बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर 75 में हमारे पास लेक्चर नंबर 74 कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट विद स्प्रिंग अनस्ट्रेच। अब ये जो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास स्प्रिंग गिवन है, ये अनस्ट्रेच है। जब अनस्ट्रेच होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज, तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग बतानी है। तो यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक बी है और यहाँ पे ब्लॉक ए है। अब ए का मास हमारे पास m है, बी का मास 2m है। अब मान लेते हैं कि बी ब्लॉक जो है हमारे पास नीचे की तरफ मूव करता है, क्योंकि ये यहाँ पे हैंग कर रहा है और इसके साथ ए ब्लॉक के साथ बंधा हुआ है। तो हमारे पास जो बी ब्लॉक है इस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी और 2m का मास है तो 2g की फोर्स लगेगी। मान लेते हैं कि ये ब्लॉक x डिस्टेंस नीचे की तरफ मूव करता है, तो हमारे पास ब्लॉक ए भी x डिस्टेंस आगे की तरफ मूव करेगा और स्प्रिंग भी हमारे पास x डिस्टेंस आगे की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे ये ब्लॉक जो है हमारे पास, इसका मास 2m, इसका मास m। अब यहाँ पे ब्लॉक ए जो है हमारे पास ये हॉरिजॉन्टली पड़ा है, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ पे ये जो ब्लॉक है, ये हमारे पास जो ब्लॉक बी है, यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी को लॉस करेगा। ठीक है, ये नीचे आ रहा है ना, पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेगा? लॉस करेगा। अब ये हॉरिजॉन्टली पड़ा है तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो स्प्रिंग है यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रेच होगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी को गेन करेगा। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेगा? गेन करेगा। तो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हम देखें ना, ये लॉस कर रहा है, ये गेन कर रहा है। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगी। तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक बी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो हमारे पास इसका मास 2m है, तो हमारे पास लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ब्लॉक बी की क्या आएगी? 2mgx, क्योंकि ये x डिस्टेंस नीचे की तरफ मूव कर रहा है। और गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा, अगर हम इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 4mgx इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। x को कॉमन ले लें, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, फिर x को कॉमन ले लें। तो x इंटू 4mg माइनस के एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे x डिस्टेंस मूव कर रहा है तो x 0 तो नहीं आएगा। दूसरा हमारे पास 4mg इज इक्वल टू के एक्स, तो x इक्वल टू 4mg बाई के आएगा। क्या आंसर आएगा? x इक्वल टू 4mg बाई के आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अ चाइल्ड इज सिटिंग ऑन द स्विंग, इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड आर 0.75 एंड 2 मीटर रेस्पेक्टिवली, इट्स मैक्सिमम स्पीड विल बी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने मैक्सिमम स्पीड बतानी है। यहाँ पे हमारे पास एक झूला है जिस पे बच्चे जो है झूल रहे हैं, ये क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पे इसकी मैक्सिमम हाइट जो है 2 मीटर है और मिनिमम हाइट हमारे पास क्या है? एट बी पे 0.75 मीटर है। तो हमने मैक्सिमम स्पीड बतानी है। अब यहाँ पे जब ये बच्चे झूला झूलते हैं, जब जैसे ये ऊपर जाएगा तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी। एट मैक्सिमम हाइट पे इसकी स्पीड जाके क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मैक्सिमम स्पीड पे मैक्सिमम हाइट पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फिर जब जैसे ये नीचे आएगा, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पे इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे हमने इसकी स्पीड बतानी है। तो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगा, क्योंकि ऊपर स्पीड जो है कम हो रही है और नीचे स्पीड बढ़ रही है। तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी। तो हमारे पास यू ए प्लस के ए इज इक्वल टू यू बी प्लस के बी। तो अब यहाँ पे हम पॉइंट ए पे देखें, इसकी स्पीड 0 होगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी? mg एट हाइट हमारे पास क्या है? mgh होता है ना, हाइट हमारे पास 2 मीटर, तो mgh हमारे पास 2 मीटर प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 इज इक्वल टू mg। अब यहाँ पे बी पे देखें, mgh हमारे पास 0.75 मीटर है प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर। अब ये हमने वी बताना है, m से m हमारे पास काट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4g इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इसको 2 को इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी करेंगे, 1.5g प्लस वी स्क्वेयर। तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4g माइनस 1.5g, तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2.5g हमारे पास। तो वी हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल इज प्लेस्ड ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। अब ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है, फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। सच दैट हाफ ऑफ इट्स लेंथ हैंग्स ओवर वन एज, इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट
देन द वेलोसिटी विद विच इट लीव द टेबल इज। अब यहाँ पे हमने वेलोसिटी बतानी है जिस वेलोसिटी से ये टेबल को लीव कर जाए। अब ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन है जहाँ पे हमारे पास स्प्रिंग है जिसकी टोटल लेंथ हमारे पास एल है। अब ये हाफ जो है ये हैंग कर रही है, मतलब L/2 की लेंथ जो है ये हैंग कर रही है। अब ये हैंग कर रही है और L/2 जो है हमारे पास रेस्ट पे टेबल के ऊपर पड़ा है, मतलब रेफरेंस लाइन पे पड़ा है। रेस्ट पे पड़ी है, टेबल के ऊपर पड़ी है, रेफरेंस लाइन पे पड़ी है। तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियली, अब यहाँ पे हमारे पास L/2 लेंथ की मास M/2 कहाँ पे एक्ट करेगी? सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगी। कहाँ पे एक्ट करेगी? सेंटर ऑफ मास। L/2 लेंथ की मास M/2 कहाँ पे एक्ट करेगी? सेंटर ऑफ मास पे। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से ये लेंथ हमारे पास L/4 बनेगी, क्योंकि ये जो हमारे पास हैंग लेंथ है इसकी L/2, सेंटर ऑफ मास से ऊपर L/4 बनेगी और नीचे L/4, तो ये हमारे पास टोटल L/2 बनती है। ये इनिशियल पोजीशन है। अब फाइनल हमारे पास क्या बनेगा? क्योंकि फाइनली हमारे पास क्या है? इट इज़ रिलीज फ्रॉम रेस्ट द वेलोसिटी विद विच इट लीव द टेबल। तो ये हमने वेलोसिटी बतानी है। कब वेलोसिटी बतानी है? जब हमारे पास ये टेबल को लीव कर जाए, मतलब यहाँ पे आ जाए। ये जो पॉइंट, ये जो लेंथ है इसकी, सॉरी L/2, ये इधर आ जाए, मतलब कि टोटल लेंथ इसकी L जो है ये इधर हैंग हो जाए। ठीक है, तो तब हमने इसकी क्या बतानी है? वेलोसिटी बतानी है। अब ये रेफरेंस लाइन से नीचे आ गई, ये भी, ये हमारे पास L/2 ये जो है हमारे पास क्या है? रेफरेंस लाइन के नीचे है। अब ये रेफरेंस लाइन पे पड़ी है। अब फाइनल में हमारे पास टोटल लेंथ जो है ये रेफरेंस लाइन के नीचे आ गई। अब ये L लेंथ का मास M जो है सेंटर ऑफ मास पे एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से ऊपर लेंथ हमारे पास L/2 बनेगी और नीचे L/2 बनेगी। तो हमारे पास यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगा। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इनिशियल UI प्लस KI इज इक्वल टू फाइनल में हमारे पास UF प्लस K है। इनिशियली हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, और फाइनली हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो मास रेफरेंस पे पड़ा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 0 होगी। ठीक है, जो रेफरेंस, जो टेबल के ऊपर पड़ा है और जो नीचे हैंग हो रहा है वो हमारे पास कितनी लेंथ का मास है? L/2 लेंथ का मास M/2 सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा और सेंटर ऑफ मास से उसकी लेंथ हमारे पास कितनी बनेगी? L/4। रेफरेंस लाइन से नीचे है इसलिए माइनस का साइन आएगा, माइनस mg/2, क्योंकि M/2 मास एक्ट करेंगे ना, और लेंथ L/4 प्लस, अब काइनेटिक एनर्जी रेस्ट की वजह से 0। और अब हमारे पास फाइनल में टोटल हमारे पास जो टोटल लेंथ L है वो नीचे आ गई, हैंग हो रही, टोटल लेंथ हैंग हो रही है। अब वो रेफरेंस लाइन से नीचे तो माइनस का साइन लगेगा, और लेंथ L का मास M जो है सेंटर मास पे एक्ट कर रहा है, तो सेंटर मास से उसकी लेंथ कितनी बनेगी? L/2। तो माइनस mg L/2 प्लस हाफ M², क्योंकि आप मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास M से M काट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस GL/8 इज इक्वल टू क्या बनेगा? माइनस GL/2 प्लस V²/2। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसको GL, इस 8 को इधर ले जाएं तो माइनस GL इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा कि क्योंकि ये 2 है, ये 8 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये माइनस 4GL प्लस 4V² बन जाएगा। तो माइनस GL इज इक्वल टू 4V² माइनस 4GL बन जाएगा। तो हमारे पास 4V² इज इक्वल टू 3GL, क्योंकि ये इधर आ जाएगा, या इसको आप इधर ले जाएं तो V² आपके पास कितना आ जाएगा? 3GL/4 आ जाएगा। तो V आपके पास क्या आ जाएगा? क्या आएगा आपके पास? √3/4 क्या आएगा? √3/4 इंटू GL आ जाएगा। तो यहाँ पे आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास टोटल लेंथ L है और जो हैंग कर रही है वो आपके पास क्या हो? X हो, तो शॉर्टकट वेलोसिटी मालूम करने का आपके पास क्या है? V इज इक्वल टू √G/L इंटू L² माइनस X²। तो ये आपके पास शॉर्टकट है। आगे आपके पास एक और क्वेश्चन है। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर, इट मोमेंटरली कम टू रेस्ट आफ्टर अटेनिंग अ हाइट ऑफ 18 मीटर, हाउ मच एनर्जी इज लॉस। तो यहाँ पे हमने एनर्जी लॉस का बताना है। अब यहाँ पे हमने एनर्जी लॉस बताना है ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। अब यहाँ पे फ्रिक्शन आ गई तो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज़ नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारे पास 1 kg का बॉडी है या बॉल है, इसको हमने अपवर्ड थ्रोन किया तो हमारे पास वेलोसिटी इसकी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड है। अब ये मैक्सिमम हाइट यहाँ पे जाके रेस्ट पे आ जाता है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी।
क्या होगी, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पे। तो यहाँ पे हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज़ नहीं होगा। तो टोटल हाइट ये कितनी अटेन करता है हमारे पास 18 मीटर की, ठीक है। एच हमारे पास 18 मीटर की, 18 मीटर पे जाके ये रेस्ट में आ जाता है। तो यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल तो नहीं यूज़ कर सकते। अगर हम इसकी, क्योंकि यहाँ पे ये हमने इसको वेलोसिटी के साथ थ्रोन किया, 20 मीटर की वेलोसिटी दी, 20 मीटर पर सेकंड की। अगर यहाँ पे हम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लें और यहाँ पे रेस्ट पे आ जाता है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें, तो हमारे पास क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी एट लुईस पॉइंट हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी क्या है, 20 मीटर है, तो हाफ एम हमारे पास 1 kg है और 20 का स्क्वायर हमारे पास 400 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी काइनेटिक एनर्जी बनी, 200 जॉल बनी। क्या बनी, 200 जॉल बनी। और हम इस पॉइंट पे, ये जो हमारे पास एट मैक्सिमम हाइट पे है, जहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, इस पे एट हाईएस्ट पॉइंट पे अगर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, mgh। टोटल हाइट 18 मीटर, m हमारे पास 1, g हमारे पास 10, तो ये हमारे पास 180 जॉल आती है। अब यहाँ पे स्टार्ट में हमारे पास 200 जॉल थी, कितनी एनर्जी थी, 200 जॉल काइनेटिक एनर्जी थी। और लास्ट पे एट हाईएस्ट पॉइंट पे हमारे पास 180, हमारे पास कितनी 180 एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई 180। तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे अगर 200 थी तो यहाँ पे 200 होती, तो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज होता। लेकिन यहाँ पे 200 है एट लुईस पॉइंट और एट हाईएस्ट पॉइंट पे हमारे पास 180 है। इसका मतलब है कि ये 20 जॉल एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, कितना, 20 जॉल। तो 20 जॉल एनर्जी कहाँ गई, 20 जॉल हमारे पास एयर फ्रिक्शन, क्योंकि हमने क्या बताना, एनर्जी ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। तो 20 जॉल की एनर्जी हमारे पास किधर गई, एयर फ्रिक्शन में गई, ठीक है। तो इसका ये आंसर आता है।